साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखाते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और इसी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना है और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सभी वहां पर तैयार है। स्वागत की भव्य तैयारियां जो है वो की गई है। जब राष्ट्रपति पहुंचेंगी उनका स्वागत जो है वो पुष्प गुच्छ देकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री मौजूद है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल यूपी की मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। राष्ट्रपति का आगमन होना है और जो भी प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर स्वागत की तैयारियां कर ली गई है। थोड़ी ही देर में लखनऊ में आगमन होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। लखनऊ का ये दौरा है, यहाँ पर कई कार्यक्रम है। ब्रह्म कुमारी संस्था के मेडिटेशन रूप में भी ध्यान धरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे। अभी आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो मौजूद हैं। और वहीं लखनऊ में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन लिया गया है। अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। सिंडिकेट का बड़ा मोहरा अमित सिंह टाटा हिरासत में है। अमित सिंह टाटा से एसटीएफ की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सिंडिकेट के किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर है। झारखंड में मेडिसिन फर्म के सहारे सप्लाई की जाती थी और इसी के साथ साथ अमित सिंह ने बांग्लादेश के पास ये सप्लाई की। काशी की कोतवाली में पहले से मुकदमा दर्ज है। अमित सिंह के पिता और अशोक सिंह और फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सिंडिकेट के किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर अशोक है और अमित सिंह है। अमित सिंह के पिता हैं अशोक सिंह, उन पर और फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप मामले में ये एक्शन लिया गया है। एसटीएफ ने अमित सिंह को जो है वो हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। सिंडिकेट का बड़ा मोहरा अमित सिंह टाटा हिरासत में लिया गया है। अमित सिंह टाटा से एसटीएफ लगातार पूछताछ भी कर रही है। लखनऊ से हिरासत में लिया गया सिंडिकेट के किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर है। अमित सिंह ने बांग्लादेश के पास भी इस कफ सिरप की सप्लाई की थी। वाराणसी की कोतवाली में पहले से मुकदमा भी दर्ज है और अब अमित सिंह के पिता अशोक सिंह और फर्म पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त लखनऊ के दौरे पर पहुंचने ही वाली है, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्वागत के लिए, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सभी उत्साहित हैं और पुष्प गुच्छ देकर सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। लखनऊ से ये तस्वीर है। लखनऊ का ये महत्वपूर्ण दौरा है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ब्रह्म कुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद हैं। बस थोड़ा और समय लगेगा और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी और सभी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जो है
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, कितना और वक्त लगेगा और जो राष्ट्रपति है वो कितने समय में पहुंचने वाली हैं? देखिए 11:30 के आसपास राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आ जाएंगी और जिसके बाद सीधे तौर पर वो यहाँ से सुल्तानपुर रोड पे गुलजार उपवन में ब्रह्म कुमारी के जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगी। 12 बजे उनका संबोधन निश्चित है और उसके बाद कुछ देर वो मेडिटेशन रूम में रहेंगी। उसके बाद के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो वो राजभवन जाएंगी। दोपहर का जो उनका लंच है वो राज्यपाल के साथ है, जहाँ अन्य विशिष्ट अतिथि होंगे जिसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और अन्य लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद डिफेंस एक्सपो आएंगी। डिफेंस एक्सपो स्थल पे ही मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे और जो का कार्यक्रम है 19वां नेशनल जम्बूरी कार्यक्रम, इसमें देखिए शिरकत करेंगे। मेन गेट है, अगर राष्ट्रपति की सुरक्षा की हम बात करें तो कई लेयर की सुरक्षा करी गई है। कई जगह स्क्रीनिंग करने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। मेन एंट्री पॉइंट पर देखिए गाड़ी को फिलहाल खड़े नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली से चल चुकी है, ऐसा मैसेज वायरलेस पे आ चुका है। एयरपोर्ट से लेकर के चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, चाहे राजभवन हो और चाहे गुलजार उपवन हो, जहां भी आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वहां के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर बाद जो वाहनों की गति है वो भी थम जाएगी, यानी कि रूट डाइवर्जन लागू हो जाएगा। जैसे ही विशेष विमान एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसके बाद रूट डाइवर्जन रहेगा। लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पहले ही अपील करी थी कि रूट डाइवर्जन को देखते हुए उन रास्तों का प्रयोग ना करें जहां पर रूट डाइवर्जन रहेगा। कई पुलिस बल तैनात है, कई ऐसी कंपनियां तैनात करी गई है, डॉग स्क्वाड तैनात है। स्क्रीनिंग करने के बाद ही आदमी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास में पास होगा। जी पुनीत, आप विस्तार से तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसे स्वागत की तैयारियां की जा रही है और पूरे कार्यक्रम स्थल पर अभी कैसी हलचल देखी जा रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था का देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो गेट बनाया गया है उस पर पुलिस बल तैनात है और जो आने जाने वाले वाहन है वो लेफ्ट टर्न न लेकर के सीधे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम का जैसे एक बार हो जाएगा उसके बाद वाहनों की आवाजाही दिख रही है ये भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बैरियर लगा हुआ है, अंदर जिनको भी प्रवेश करना है उनके पास में पास होना चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसकी चेकिंग होगी। अभी थोड़ी देर पहले पूरे इलाके का मुआयना करके अभी थोड़ी देर पहले डॉग स्क्वाड की टीम गई है। जो अधिकारी है वो लगातार विजिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से लेकर के सुल्तानपुर रोड और डिफेंस एक्सपो तक। राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है इस रास्ते पे आम जनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर उसका विमान लैंड होगा उसके बाद से प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक की उनके यहाँ रहने की संभावना है। इसके दौरान जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां पर जो डाइवर्जन और सुरक्षा के कारण लोगों से अपील करी गई है कि वो वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। जी अब मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे? देखिए मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री और जो उच्च अधिकारी हैं वो शिरकत करेंगे। ब्रह्म कुमारी का जो कार्यक्रम है वैश्विक एकता को लेकर के है। ब्रह्म कुमारी कई देशों में पुनीत आपके पास लौटूंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुकी है और उनका स्वागत जो है वो एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ जो है वो भेंट किया गया और आगे जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम के अनुसार थोड़ी देर में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम है। काफी उत्साह है लखनऊ के लोगों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर। लखनऊ का ये दौरा काफी अहम दौरा माना जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और पूरे कार्यक्रम में वो उनके साथ बनी रहेंगे। पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है और अब आगे के जो भी कार्यक्रम रहेंगे उनमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 11:30 बजे गुलजार उपवन में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, देखिए राष्ट्रपति के जितने भी कार्यक्रम इससे पहले भी रहे टाइम के बहुत पंचुअल रहते हैं और टाइम से कार्यक्रम में पहुंचे ऐसा वो प्रयास करती हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम बना रही है। कई देशों की वैश्विक एकता के
हमारी कई संस्थाएं हैं जिसका लाइव प्रसारण होगा। तमाम लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। उसके बाद 12 बजे उनका संबोधन है। थोड़ी देर वो मेडिटेशन रूम में गुजारेंगे, जहां पर मेडिटेशन रूम बनाया गया है, वहां थोड़ी वक्त गुजारेंगे और उसके बाद जो दोपहर को उनका लक्ष्य है वो राजभवन में है। राज्यपाल के साथ में वो लंच करेंगे, थोड़ी देर से काम करेंगे, जो विशिष्ट अतिथि हैं के साथ मुलाकात करेंगी और उसके बाद डिफेंस एक्सपो स्थल आएंगी। यहाँ स्काउट गाइड का 19वां नेशनल जम्बूरी उत्सव चल रहा था, जिसका आज समापन है। उस समापन कार्यक्रम में बात करेंगे। डॉक्टर गुप्ता तो आज का कार्यक्रम है वो कुछ तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस ने इसको लेकर के कई बार पहले भी पहल किया है। जो एम्बुलेंस वगैरह रहेंगी उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था रहेगी और इसके साथ ही पीएससी की कई कंपनियां तैनात करी गई हैं। इंटेलिजेंस के लोग सिविल लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में वीआईपी का अगर कहीं भी देश प्रदेश में मूवमेंट होता है तो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट भी एजेंसियों को मिले। पुरित, क्या अभी रूट डाइवर्जन जो है वो कर दिया गया है चूंकि राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं? देखिए, राष्ट्रपति का आज जो रूट है वो एयरपोर्ट से सीधे सुल्तानपुर रोड है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे ओवरब्रिज है, जिसको पूरी तरीके से फिलहाल आप आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर में एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकल रही हैं और वो गुलजार उपवन पहुंच रही हैं। यहाँ पर वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, इस कार्यक्रम में विकास करेंगी। उसके बाद उनका जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगी। राजभवन राज्यपाल के साथ लंच करेंगी, थोड़ी देर विश्राम करेंगी और उसके बाद स्काउट गाइड कार्यक्रम में वृंदावन कॉलोनी डिफेंस एक्सपो में वो शिरकत करेंगी और इसके बाद एयरपोर्ट से पुनित, जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को पहुंचना है उनके साथ मुख्यमंत्री रहेंगे, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। संस्था का जो अभियान है इसके बारे में जानकारी विस्तार से बताइए। कार्यक्रम लखनऊ में वो वैश्विक एकता के संदेश को लेकर के है और ब्रह्म कुमारी एक ऐसी संस्था है जो कई देशों में ये अपने संस्था के लोग हैं और जो तमाम तरीके के योग कार्यक्रम कभी मानसिक शांति इत्यादि के लिए लगातार कार्य करती है संस्था। और उसका एक बड़ा आयोजन आज गुलजार उपवन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म कुमारी के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसमें भाग लेने के लिए आह्वान किया था। उस आह्वान को स्वीकार करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनित तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। नगीन ट्रेडर्स के मालिक मोइन के घर पर कुर्सी एजेंसी, होटल और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। नीलकमल कुर्सी एजेंसी, बंजारी मोड़ स्थित आवास अल खैर और अकबरपुरा वाले पुराने आवास को विभाग ने अंदर से सील कर दिया है। सभी जगह पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया है और अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। और वहीं बहराइच के नगर पंचायत केसरगंज में एक सनसनीखेज वारदात में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर अलाव ताप रही एक महिला की नजदीकी से गोली मारकर हत्या कर दी है और इस घटना के बाद आरोपी पैदल ही मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपकी ये कौन है? हमारी बहू है। बहू है? हाँ। कैसे क्या हुआ? ओ भैया हम हमरा ठीक नहीं रात रहा किराए पर रात रहे। हाँ। उठे दर्जनी सब रात रहे इनके हाँ। ठीक। ओ भैया बाजू वाले में रोए हाँ। कौन था? कोई पहचान मिला कौन है? हम जब बैठ रहन हाँ। तब मुस्कान की अम्मी बैठा है खटिया और या बैठ रहा है, या बैठ रहा है। उसके बाद बिटिया आई है तो उनका बिटिया रहा है। हाँ सब बैठ रहा है। हमारी बिटिया आई है, घंटा बतवाई गए, सब बतवाई गए यही साइड। और वहीं बदायूं में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर गो तस्करों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से गोकशी के उपकरण और एक अवैध हथियार बरामद किया गया है। थाना बिनावर की पुलिस टीम के द्वारा मोहम्मदपुर बिहार कट के पास में चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन लोगों ने जानलेवा फायरिंग कर दी।
पुलिस टीम ने आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ पुत्र पप्पू कुरैशी ग्राम सिकरौड़ी का रहने वाला बताया। उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए, जिनकी तलाश में कम्बिंग की जा रही है। घायल से पूछताछ करके उसके फरार साथियों के विषय में जानकारी की जा रही है। उसके पास से गोकशी में प्रयुक्त उपकरण तथा एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है। वो थाना बिनावर के एचएस होने के साथ साथ पूर्व से ही उसके ऊपर 4 गोकशी आदि संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एटा में टोल प्लाजा के पास ऑटो और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई है। हादसे में फर्रुखाबाद के रहने वाले 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस ने घायलों को और दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। नाम बताओ अपना। मोहित पाल। कहाँ के हो? मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के। तो तुम लोग सभी लोग ऑटो में सवार होकर 4 लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? नोएडा से? गुड़गांव से अपने गांव मोहम्मदाबाद जा रहे थे। तो टक्कर कैसे हुई? ट्रक से। अच्छा, तो इसमें 2 लोग खत्म हुए हैं और तुम 2 लोग घायल हो। और वहीं फिरोजाबाद में शातिर चौर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुखबिर खास की सूचना थाने पे प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया एक अपराधी जिसका नाम अर्जुन है, जो यहाँ से सिरसागंज से एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया था। आज फिर वो दूसरी किसी घटना करने के फिराक में घूम रहा है। इस सूचना पे यकीन करते हुए सिरसागंज पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू की, जहाँ के वो नेशनल हाईवे से रोड सराय मोड़ की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे उसको आता हुआ देखा गया। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया, ना रुकते हुए उसने पुलिस पार्टी पे एकदम फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने फायर किया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है, जो कि एटा का मैनपुरी का रहने वाला है। और इस पे 21 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखे जो चलाए हुए वो बरामद हुए। और वहीं यूपी पुलिस मुख्यालय में आयोजित भावपूर्ण विदाई समारोह में सेवानिवृत्त हो रही पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस अधीक्षक वाणिज्य कर प्रकाश स्वरूप पांडे और पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवाएं शिवाजी को उनके दीर्घ अनुकरणीय और प्रेरक सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तिलोत्तमा वर्मा के साथ कार्य के दौरान बिताए गए कई विशेष पलों को साझा किया और उनके नेतृत्व, व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता की सराहना की।
और वहीं यूपी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश भेज दिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने जानकारी दी है कि आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए इसे DOB प्रूफ के तौर पर स्वीकारना बंद किया जाए। इसके बाद अब सरकारी कार्यों में सिर्फ वैध बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। इस फैसले में लाखों लोगों के आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आशाना न्यूज़। नमस्कार।